बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू बायो स्कॉलर हब। आज हम पढ़ेंगे बायोलॉजी ग्रेड 9 का चैप्टर 2 जिसका नाम है बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी क्या है, सबसे पहले हम देखते हैं। बायोलॉजी स्टडी ऑफ डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिजम्स है। लिविंग ऑर्गेनिजम्स को हम मेजर ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं। लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर सेम कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, जैसे मूवमेंट है, रेस्पायरेशन है, सेंसिटिविटी है, न्यूट्रिशन, एक्सक्रीशन, रिप्रोडक्शन और ग्रोथ है। ये तमाम लिविंग ऑर्गेनिजम्स में मौजूद होती है। एट द सेम टाइम उनके अंदर बहुत सारे डिफरेंसेस भी होते हैं। तो बायोडाइवर्सिटी मीन्स वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऑन अर्थ। बायोडाइवर्सिटी का मतलब है बहुत सारे डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स। बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक ही अर्थ के अंदर रहने को कहते हैं बायोडाइवर्सिटी। इट हैज़ इकोलॉजिकल एंड इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस है। इट प्रोवाइड अस नरिशमेंट, हाउसिंग, फ्यूल, क्लोथ्स, मेडिसिन एंड मेनी अदर रिसोर्सेज। यानी डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिजम्स हमें डिफरेंट तरह की इम्पोर्टेंस है और वो हमें डिफरेंट फ़ायदे देते हैं। बायोडाइवर्सिटी इज़ डिफाइंड एज वैरायटी ऑफ लिविंग थिंग्स या लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऑन अर्थ। अब इस बायोडाइवर्सिटी को बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, इसको सही से अंडरस्टैंड करने के लिए साइंटिस्ट ने क्या किया, इनको क्लासिफाई किया। क्लासिफाई क्या है? बायोलॉजीज ग्रुप ऑर्गेनिजम्स फॉर इजी स्टडी। दिस ग्रुपिंग इज कॉल्ड क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन क्या है? ऑर्गेनिजम्स को ईजिली अंडरस्टैंड करने के लिए ग्रुप्स में डिवाइड करना। इसका मेन ब्रांच जो है वो है टेक्सोनोमी। टेक्सोनोमी क्या है? ब्रांच ऑफ बायोलॉजी जो आइडेंटिफिकेशन, नेमिंग एंड क्लासिफिकेशन करती है ऑर्गेनिजम्स की। फिर सिस्टमेटिक्स क्या है? इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ डाइवर्सिटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स एंड देयर इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। सिस्टमेटिक्स क्या है? एक सिस्टम है, एक वे है जिसमें साइंटिस्ट स्टडी करते हैं डाइवर्सिटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स को और उनका एवोल्यूशनरी जो रिलेशन है, यानी सिंपल से कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स से सिंपल, उनका क्या रिलेशन है, उसको हम सिस्टमेटिक कहते हैं। मेन ऑब्जेक्टिव्स या फ़ायदे क्या हैं क्लासिफिकेशन के? डिटर्मिन सिमिलरिटीज़ और डिफरेंसेस ऑर्गेनिजम्स के दरमियान सिमिलरिटीज़ और डिफरेंसेस को देखना। अरेंज ऑर्गेनिजम्स को डिफरेंसेस और सिमिलरिटीज़ के बेस पे अरेंज करना। आइडेंटिफाई करना ताकि उनको हम सिस्टमेटिकली स्टडी करें। एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप फाइंड करना, यानी वो कहाँ से इवॉल्व हुए हैं, उनका सिंपल ऑर्गेनिज्म क्या है, कॉम्प्लेक्स क्या है, ये हुआ एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। अब हिस्ट्री ऑफ क्लासिफिकेशन क्या है? सबसे पहले अरिस्टोटल ने, जो ग्रीक फिलोसोफर था, फर्स्ट पर्सन थे, उन्होंने क्लासिफाई किया था लिविंग ऑर्गेनिजम्स को। इन 700s में क्या किया था? अबू उसामा अल जाहिज ने डिस्क्राइब किया था 350 स्पीशीज़ ऑफ एनिमल्स के। 15th सेंचुरी के एंड तक बायोलॉजिस्ट ने क्लासिफिकेशन के मेथड पे बहुत ज़्यादा काम किया। फिर बहुत सारे और भी साइंटिस्ट आए, उनकी कंट्रीब्यूशंस क्या हैं देखें। एंड्रिया सिसल्पिनो 1519 से 1603 तक उसने क्या किया? डिवाइडेड प्लांट्स इनटू 15 ग्रुप्स एंड कॉल्ड देम जेनरा। 15 ग्रुप्स में प्लांट्स को डिवाइड किया। जॉन रे ने 1627 से 1705 में पब्लिश किया इंपॉर्टेंट वर्क क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स पे, बहुत इंपॉर्टेंट काम किया और उसको पब्लिश भी किया। टोर्नेफोर्ट ने क्या किया? इंट्रोड्यूस टेक्सा ऑफ क्लासेस एंड स्पीशीज़ को उन्होंने इंट्रोड्यूस कराया। सबसे इम्पोर्टेंट ये याद रखें, ये कार्ल लिनस है, 1707 से 1778, ये डेट भी याद रखें। उन्होंने ग्रुप किया स्पीशीज़ को अकॉर्डिंग टू सिमिलर फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स की बेस पे उन्होंने ऑर्गेनिजम्स को ग्रुपिंग दी। सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में बहुत सारे सिस्टम्स आते थे, उनमें सबसे अहम सिस्टम्स 2 किंगडम, 3 किंगडम एंड 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है। चलिए हम इनको देखते हैं। 2 किंगडम क्लासिफिकेशन में क्या है? ओल्डेस्ट सिस्टम है ये। क्लासिफाई किया ऑर्गेनिजम्स को 2 किंगडम्स में, प्लांट्स और एनिमल्स पे, जिसको प्लांटी और एनिमेलिया कहते हैं। किंगडम प्लांटी में ऑटोट्रॉफ्स आते हैं जो अपने खुराक खुद बनाते हैं, जबकि किंगडम एनिमेलिया में आते हैं हेट्रोट्रॉफ्स जो डिपेंड करते हैं अदर सोर्सेज पर फूड के लिए। बैक्टीरिया, फंजाई एंड एल्गी वर आल्सो इंक्लूडेड, इसमें इंक्लूड किया गया था। लेकिन कुछ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स थे जैसे यूग्लिना थे, उनके अंदर बहुत प्लांट लाइक कैरेक्टरिस्टिक्स थी, जैसे क्लोरोफिल था, और एनिमल लाइक कैरेक्टरिस्टिक्स थी, वो हेट्रोट्रॉफ थे। तो वो उनको सेपरेट किंगडम में रखा गया था। अब ये 2 किंगडम नहीं, सिर्फ ये एनिमल और प्लांट आए, तो ये जो प्रोटिस्ट थे, यूग्लिना थे, उनको कहाँ रखा जाए, इसलिए 3 किंगडम क्लासिफिकेशन बनाई गई जो जर्मन साइंटिस्ट अर्नस्ट हैकेल ने बनाया।
थ्री किंगडम में उन्होंने प्रोटिस्टा को भी इंक्लूड किया और उसमें यूग्लिना और उसके अमेबा और सिमिलर ऑर्गेनिजम्स जो प्लांट और एनिमल दोनों के कैरेक्टरिस्टिक्स रखते थे उनको रखा गया। इसमें प्लांट आए, एनिमेलिया में एनिमल आए और प्रोटिस्टा में यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स आए जो यूग्लिना और अमेबा वगैरह हैं। अब इसके अलावा क्या किया साइंटिस्ट ने, कुछ ऑर्गेनिजम्स और रहते थे जैसे बैक्टीरिया वगैरह, तो उनको क्लासिफाई करने के लिए सबसे लास्ट में बनाया 5 किंगडम क्लासिफिकेशन जो रॉबर्ट एच विटेकर ने बनाया। डिफ्रेंशिएट किया ऑर्गेनिजम्स को बेसिस ऑफ सेल टाइप पे, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड मोड ऑफ न्यूट्रिशन एंड सेल स्ट्रक्चर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, किस बेसिस पे 5 किंगडम क्लासिफिकेशन बनती है, ये क्वेश्चन भी आता है। तो कौन सी बेसिस है, सेल की टाइप है, ऑर्गेनाइजेशन का लेवल, मोड ऑफ न्यूट्रिशन है और सेल का स्ट्रक्चर है, इस बेसिस पे 5 किंगडम बनाया गया। मोनेरा जो प्रोकैरियोट्स कहलाते हैं, प्रो मीन्स बिफोर और कैरियन मीन्स न्यूक्लियस। तो बैक्टीरिया आते हैं इसमें। मोनेरा वो ऑर्गेनिजम्स हैं जिसमें बैक्टीरिया शामिल है जिसमें न्यूक्लियस ट्रूली डिफाइन नहीं होता, न्यूक्लियर मटेरियल तो होता है लेकिन ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता। प्रोटिस्टा में यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स आए जिसमें अमेबा वगैरह आए। फंजाई में यूकैरियोटिक नॉन ग्रीन एब्जॉर्प्टिव न्यूट्रिशन। अब इसमें देखें फंजाई भी इंक्लूड, पिछले इनमें फंजाई इंक्लूड नहीं था तो इसमें फंजाई का अलग किंगडम इन्होंने बनाया जिसमें नॉन ग्रीन एब्जॉर्प्टिव जैसे यीस्ट हुए, मोल्ड्स हुए, मशरूम्स आए, ये हुए फंजाई का ग्रुप हुआ। फिर प्लांटिया आए जिसमें मल्टीसेलुलर फोटोसिंथेटिक थे। फिर एनिमेलिया आए जिसमें मल्टीसेलुलर हेट्रोट्रोफिक थे। ये हुए हमारे किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन हुए। फिर क्लासिफिकेशन में 3 मेन डोमेन्स आती हैं। डोमेन्स क्या है देखिए, डोमेन लार्जेस्ट ऑफ ऑल ग्रुप्स इन क्लासिफिकेशन ऑफ लाइफ। डोमेन इज अ ग्रुप ऑफ किंगडम, यानी उन किंगडम्स को एक लार्ज ग्रुप में कन्वर्ट किया जिसको हमने डोमेन्स कहा है। कार्ल वोज ने इंट्रोड्यूस किया 3 डोमेन सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। द 3 डोमेन्स ऑफ लाइफ आर बैक्टीरिया है, आर्किया है और यूकैरिया है। अब ये किस इस पे बेसिस है, बेस ऑन सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड राइबोसोमल आरएनए पे इसका बेस है। सेल मेम्ब्रेन की लिपिड स्ट्रक्चर और सेंसिटिविटी ऑफ एंटीबायोटिक्स पे ऊपर, यानी एंटीबायोटिक्स के लिए कितने ये सेंसिटिव है, इस बेसिस पे ये 3 डोमेन्स बनाए गए हैं। 3 डोमेन्स प्रपोज बाय कार्ल वोज डिफरेंशिएट ऑर्गेनिज्म बेसिस ऑफ राइबोसोमल आरएनए। 3 डोमेन्स में आते हैं बैक्टीरिया, आर्किया, यूकैरिया। बैक्टीरिया में प्रोकैरियोट्स, आर्किया में भी प्रोकैरियोट्स हैं लेकिन वो डिफरेंट है बैक्टीरिया से, यानी प्रोकैरियोट्स से मुख्तलिफ हैं बैक्टीरिया से। यूकैरियोट्स में आते हैं जिसके पास ट्रू न्यूक्लियस होता है, जैसे जिसमें इंक्लूड है प्रोटिस्टा है, फंजाई है, प्लांट्स है, एनिमल्स है। आल्सो बेस्ड ऑन लिपिड स्ट्रक्चर और सेंसिटिविटी ऑफ एंटीबायोटिक्स पे। अब ये डोमेन इसको हम सही से पढ़ते हैं, ये क्या है एक्सप्लेन के साथ। डोमेन ऑफ आर्किया में क्या आते हैं, आर्किया प्रोकैरियोटिक सेल्स। प्रो हमने पढ़ा, प्रो मीन्स बिफोर, कैरियन मीन न्यूक्लियस आता है, यानी वो ऑर्गेनिजम्स जो न्यूक्लियस इनके पास नहीं था, न्यूक्लियर मटेरियल था, वो डिस्पर्स था सेल साइटोप्लाज्म के अंदर। द सेल वॉल ऑफ आर्किया कंटेन नो पेप्टाइडोग्लाइकन। पेप्टाइडोग्लाइकन इनकी आउटर जो लेयर है सेल वॉल के ऊपर, पेप्टाइडोग्लाइकन यानी पेप्टाइड्स और ग्लूकोज की एक मिक्सचर होता है जिससे पेप्टाइडोग्लाइकन कहते हैं। इनके पास ये नहीं है। द राइबोसोमल आरएनए आर नॉट फाउंड इन बैक्टीरिया एंड यूकैरिया। इनके पास राइबोसोमल आरएनए जो हैं वो बैक्टीरिया और यूकैरिया के पास नहीं है, यानी डिफरेंट राइबोसोमल आरएनए प्रेजेंट है। आर्किया आर नॉट सेंसिटिव टू सम एंटीबायोटिक्स दैट इफेक्ट बैक्टीरिया, यानी जो एंटीबायोटिक्स बैक्टीरिया को किल करते हैं या इफेक्ट करते हैं उन एंटीबायोटिक्स का आर्किया पर कोई इफेक्ट नहीं होता। नॉट सेंसिटिव हैं यानी उन पे कोई इफेक्ट नहीं होगा। दे आर सेंसिटिव टू सम एंटीबायोटिक्स, बल्कि वो कुछ सेंसिटिव हैं सम एंटीबायोटिक्स के लिए जो इफेक्ट करते हैं या उन एंटीबायोटिक्स को अहम हैं जो यूकैरिया पे इफ़ेक्ट करते हैं, वो एंटीबायोटिक्स आर्किया पे भी सेंसिटिविटी के तौर पर काम करते हैं। आर्किया ओफन लिव इन एक्सट्रीम इन्वायरमेंट्स पे लिव करते हैं, जैसे बहुत ज़्यादा हॉट स्प्रिंग में, बहुत ज़्यादा सॉल्टी इन्वायरमेंट में, बहुत ज़्यादा ठंडे इन्वायरमेंट में वो रहते हैं, तो उसमें एक्सट्रीम इन्वायरमेंट्स में आर्किया रहते हैं। आर्किया मेम्ब्रेन कैन विथस्टैंड हायर टेम्परेचर एंड स्ट्रोंगर एसिड कंसनट्रेशन। इनकी जो मेम्ब्रेन है वो हायर टेम्परेचर और स्ट्रॉन्ग एसिड के लिए वो बर्दाश्त कर सकती है। आर्कियल क्रिएचर्स इंक्लूड मेथोजन्स हैं, हेलोफाइल्स और थर्मो एसिडोफाइल्स हैं। इसमें जो हॉट स्प्रिंग्स में रहते हैं, जो साल्टी प्लेसेस में रहते हैं, डीप सी में रहते हैं और
एसिडिक इन्वायरमेंट में रहते हैं उनको ये हेलोफाइल्स उनको कहते हैं, जो सॉल्टी इन्वायरमेंट में रहते हैं थर्मोसिडोफाइल्स यानी बहुत ज़्यादा हॉट इन्वायरमेंट में, एसिडिक इन्वायरमेंट में रहते हैं, ये हुए हमारे आर्किया हुए। डोमेन बैक्टीरिया क्या है? डोमेन बैक्टीरिया प्रोकैरियोटिक सेल्स से, ये भी प्रोकैरियोटिक हैं जिसका न्यूक्लियस नहीं है ट्रू डिफाइंड। द सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया कंटेन, इनके पास पेप्टाइडोग्लाइकन है यानी पेप्टाइड्स प्रोटीन और ग्लूकोज का एक मिक्सचर बना होता है जिसको हम कहते हैं पेप्टाइडोग्लाइकन की लेयर बनी होगी, स्ट्रॉन्ग लेयर होगी। दे कंटेन राइबोसोमल आरएनए, दिस इज यूनिक टू बैक्टीरिया, इनके पास यूनिक राइबोसोमल आरएनए होगा। बैक्टीरिया आर सेंसिटिव टू ट्रेडिशनल एंटीबैक्टीरियल एंटीबायोटिक्स बट आर रेजिस्टेंट टू मोस्ट एंटीबायोटिक्स दैट इफेक्ट यूकेरिया। बैक्टीरिया सेंसिटिव होते हैं कुछ एंटीबायोटिक्स के लिए, बल्कि और कुछ के लिए वो रेजिस्टेंस होते हैं जो यूकेरिया पर असर करते हैं। ये बैक्टीरिया की शेप है, देखिए कैप्सूल है, सेल वॉल जो पेप्टाइडोग्लाइकन भी है, सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म है, राइबोसोम से डीएनए है और फ्लैजिलम है। ये देखिए आर्किया के पास नो पेप्टाइडोग्लाइकन है, आरएनए होंगे जो बैक्टीरिया और यूकेरिया के पास नहीं होंगे। डोमेन यूकेरिया क्या है? हैव यूकेरियोटिक सेल, यू मीन्स ट्रू और कैरियन मीन्स न्यूक्लियस, तो इनके पास ट्रू न्यूक्लियस होगा जिसके अंदर न्यूक्लियर मटेरियल होगा। नॉट ऑल यूकेरिया हैव सेल वॉल विद द सेल वॉल, इनके हर यूकेरिया के पास सेल वॉल नहीं होगी, जैसे एनिमल्स के पास सेल वॉल नहीं होगी, प्लांट्स के पास सेल वॉल होगी। Their cell wall contain no peptidoglycan, eukarya contain RNA, ribosomal RNA that is unique to eukarya, यानी यूनिक राइबोसोमल RNA इसके पास होगा जो बैक्टीरिया के पास नहीं है। यूकेरिया आर रेजिस्टेंट टू ट्रेडिशनल बैक्टीरियल एंटीबायोटिक्स बट आर सेंसिटिव टू मोस्ट एंटीबायोटिक्स दैट आर अफेक्ट यूकेरियोटिक सेल्स, यानी ये रेजिस्ट भी करते हैं, ये रोकते भी हैं कुछ एंटीबैक्टीरियल एंटीबायोटिक्स को और कुछ के लिए ये सेंसिटिविटी शो करते हैं। डोमेन यूकेरिया के फर्दर जो क्लासिफिकेशन हम वो है देखें, प्रोटिस्टा है, फंजाई है, प्लांटी है और एनिमेलिया है। इसको हम वन बाय वन देखते हैं। किंगडम ऑफ यूकेरिया में देखें ये 4 ग्रुप्स इन्होंने ऐड किए हैं। प्रोटिस्टा में इंक्लूड यूकेरियोटिक ऑर्गेनिजम्स, यूनिसेलुलर कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन। इसमें यूकेरियोटिक ऑर्गेनिजम्स आएंगे, यूनिसेलुलर होंगे, या ये कॉलोनीज बनाएंगे या ये यूनिसेलुलर होंगे तो यूनिसेलुलर, लेकिन वो कॉलोनीज में भी रह सकते हैं। मोस्टली एक्वेटिक यानी ये पानी में रहेंगे। डाइवर्स ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स है, बहुत ज़्यादा लार्ज ग्रुप है। इंक्लूड एनिमल लाइक प्रोटिस्ट हैं जो एनिमल की तरह बिहेव करते हैं, जैसे प्रोटोजोआ है, अमेबा है इसके एग्जाम्पल। प्लांट लाइक प्रोटिस्ट में एल्जी आएंगे जिसमें यूग्लिना है, यानी इनके पास क्लोरोफिल भी होगा, ये फोटोसिंथेसिस भी करेंगे। फंजाई लाइक प्रोटिस्ट हैं जो फंजाई की तरह एक करेंगे जिसको हम स्लाइम मोल्ड कहेंगे, ये आएंगे प्रोटिस्ट में। फंजाई में फंजाई आर यूकेरियोटिक यानी इनके पास ट्रू न्यूक्लियस होगा विच हैव काइटिन, इनके सेल वॉल के बाहर क्या होगी? काइटिन होगी, हार्ड लेयर होगी। फंजाई आर सेप्रोट्रोफिक यानी ये सक करते हैं अपनी फूड को दूसरे डिकम्पोजर से, ज़मीन से डिकम्पोजर से ये अपनी फूड को सक करके लेते हैं। मोस्ट फंजाई आर मल्टी सेलुलर यानी एक से ज़्यादा सेल्स भी होते हैं फंजाई के अंदर। सम फंजाई यूनिसेलुलर यानी एक, यूनी मीन्स एक, सेलुलर मीन्स सेल्स, मल्टी मीन्स मेनी, तो सम यूनिसेलुलर होते हैं, सम मल्टी सेलुलर होते हैं। एग्जाम्पल है ब्लैक ब्रेड मोल्ड, यानी ब्रेड के ऊपर जो ब्लैक कलर की मोल्ड आएगी वो ब्लैक ब्रेड मोल्ड है। यीस्ट है, मशरूम्स आपने देखे होंगे, ये फंजाई में आते हैं। प्लांटी में हमारे पास मेंबर ऑफ किंगडम प्लांटी आर यूकेरियोटिक है। यूकेरियोटिक मीन्स ट्रू न्यूक्लियस है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियर मटेरियल है। मल्टी सेलुलर यानी एक से ज़्यादा सेल्स हैं। ऑटोट्रोफिक है, अपनी खुराक खुद बनाते हैं क्लोरोप्लास्ट के ज़रिए। कंटेन क्लोरोफिल है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल है। द सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सेलुलोज, सेल वॉल इनकी होती है जो सेलुलोज से बनी होती है। फॉर एग्जांपल मोस है, मस्टर्ड है और भी ट्रीज वगैरह हैं, ये प्लांटी में आएंगे। एनिमेलिया में एनिमल्स आर मल्टी सेलुलर हैं, हेट्रोट्रोफिक हैं, यानी हेट्रोट्रोफिक अपनी खुराक दूसरे सोर्सेज से लेते हैं, यूकेरियोट से। एनिमल लेग सेल वॉल है, इनकी सेल के ऊपर सेल वॉल नहीं होगी, सेल मेम्ब्रेन होगी और क्लोरोफिल भी नहीं होगा। दे कैन जनरली मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, वो एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हैं। दिस किंगडम इंक्लूड इनवर्टिब्रेट्स आते हैं, इंसेक्ट्स आते हैं, स्टार फिशेस हैं इनवर्टिब्रेट्स में, और वर्टिब्रेट्स में जिनके पास बैक बोन होगी, जैसे फिश होगा, फ्रॉग और मेन वगैरह होंगे, ये आएंगे एनिमेलिया में। ये था हमारा आज का लेक्चर, तो उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। थैंक यू ऑल।